श्री एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी का चरित्र आता है, उसमें ऐसा वर्णन करते हैं कि श्री एकनाथ जी रोज गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो जब वो स्नान करने के लिए जाते तो एक मौलवी, एक मिलेच्छ, वो उस क्षेत्र का कुछ था, उसकी चलती थी वहां पर। एकनाथ जी जैसे ही गंगा स्नान करके निकलते तो उनके ऊपर पानी पी करके कुल्ला कर देता, और उनके ऊपर ना भी करता तो वो ऐसा करता कि एक आध छींट उनके ऊपर पड़े, ऊपर छत पे खड़ा होकर के करता। एकनाथ जी महाराज फिर से गंगा स्नान करने चले जाते। कथा प्रसिद्ध है, 50 बार करता, लेकिन 50 बार एकनाथ जी गंगा जी में चले जाते, उस पर क्रोध नहीं करते थे। एक दिन वो अपने किसी काम से कहीं चला गया, मिलेच्छ मौलवी। एकनाथ जी महाराज आए, एकनाथ जी ने आकर के गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के बाद उसकी छत की ओर देखने लगे, और छत की ओर देख के वहीं खड़े खड़े प्रतीक्षा करने लगे कि आज इसने कुल्ला नहीं किया मेरे ऊपर। किसी ने आकर के कहा, एकनाथ जी आप यहां क्यों खड़े? बोले भैया वो एक व्यक्ति का नियम है, मैं जब जब गंगा स्नान करूं मुझ पर कुल्ला करता है, आज वो आया ही नहीं यहां पर, उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो आ जाए कुल्ला करे तो फिर उसका नियम पूर्ण हो। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, धन्य है आप कैसे व्यक्ति हैं, वो आपका रोज अपमान करता है और आप आज वो नहीं है तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो कि वो अपमान करे। बोले भैया उसकी कृपा से मैं 50 बार गंगा स्नान तो भी कर लेता हूं, नहीं तो मैं तो आलसी जीव हूं, एक डुबकी लगा के भागता हूं। कम से कम उसकी करनी से मैंने अनुभव किया, 50 बार मुझे स्नान करने का अवसर मिलता है, इसलिए मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो आ जाए। हम ऐसे बन सकते हैं? हम उस गली से ना जाएं जिस गली में यह ना पूछा गया हो गाड़ी कितनी की लाए। हम उस मोहल्ले में नहीं जाते, हम उस कार्यक्रम में नहीं जाते जहां हमारा बैरी आया हो। अच्छा उसकी बेटी का ब्याह, निश्चित है उसकी बेटी, वो तो उसका भी मित्र है मेरे बैरी का, तो वो भी आया होगा, मैं तो नहीं जा रहा, वो आए तो मैं क्यों जाऊं। कभी कभी मन में विचार आता है, हम लोग कैसे हैं, हमारा स्वभाव कितना ज्यादा संकीर्ण हो चुका है। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे विषयों पर हम कितनी दूषित भावनाएं ले आते हैं अपने चित्त में। कभी ठाकुर जी से सीखो, ठाकुर जी कैसे हैं, उनका स्वभाव देखो कैसा है, कितना प्रिय स्वभाव। हम उनके लायक किंचित भी नहीं है, पर फिर भी ठाकुर जी नित्य हमको दर्शन देते हैं, नित्य अपना नाम हमारे मुख से बुलवाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, अपना दर्शन करा करके अपना नाम बुलवा के हमको फायदा और कराते हैं, हमारे पाप और कम कर देते हैं। भले ही हम पाप करके आ रहे हैं, एक श्लोक बोला जाता है कई मंदिरों में आरती के बाद, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरी काक्ष सर्व पाप हरो हरि। इस श्लोक का अर्थ क्या है? पापो हम, मैं पापी हूं, पाप कर्मा हम, मेरे सारे कर्म पाप के हैं, पापात्मा, मेरी आत्मा भी पापी हो चुकी है, और पाप संभव, नाथ अभी आपकी आरती करने के बाद निश्चित अभी भी मैं कहीं पाप करने ही जाने वाला हूं। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीका, पुंडरीक कहते हैं कमल को, त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष, हे कमल जैसे नेत्र वाले, सर्व पाप हरो हरि, मेरे सारे पापों को हरण करो। और ठाकुर जी हरण कर भी लेते हैं। सीखो ठाकुर जी से, कितने सीधे हैं हमारे लाल जी, कितने सरल हैं हमारे ठाकुर जी। इसलिए भैया ये कथा भागवत आदि इन सब सत्संगों को श्रवण करके ना ये मत विचार करो पुण्य कितना बढ़ रहा है। मैं 4 घंटे एक आसन पर बैठ के कथा सुनी, ये विशेष बात नहीं है। मैंने जितने दिन कथा सुनी, मैंने व्रत रख के कथा सुनी, ये विशेष बात नहीं है। मैं कथा में अपने आसन पर ही बैठता था, जहां पहले दिन बैठा वहीं 7 दिन बैठ के कथा सुनी, ये विशेष बात नहीं है। विशेष बात यह है कि 7 दिन पहले विचार जितने संकीर्ण थे, 7 दिन बाद उनकी संकीर्णता नष्ट हुई कि नहीं, आप अपने विचारों से शुद्ध हुए कि नहीं, यह विशेषता होनी चाहिए कथा की। हमने एक नियम, अभी नासिक में कथा थी ना, तो वहां एक नियम था हमारा, मौन रहता था मैं पूरे दिन, बस कथा में बोलता था। उसका प्रभाव ऐसा पड़ा है, अभी
कि मेरे को अधिकतर मौन रहने का मन होता है। अब मैं कथा से पहले भी मौन रहता हूं 1 घंटा, कथा के बाद भी 1 घंटे मौन रहता हूं, पर ऐसा नहीं है। सुबह हम आज खेलने गए तो भी मैं मौन ही था। बताओ, आज मैंने एक चीज अनुभव की, खेल में नोक झोंक लड़ाई झगड़ा निश्चित होता है। कोई मौन रह के कैसे लड़ाई करे? कल जितने खिलाड़ी आएंगे सबका मौन है, जो बोलेगा उसके 4 रन कट जाएंगे। अब देखना कल कैसे बस एक व्यक्ति बोलेगा जो रन गिनेगा सबके और वो विशेष रूप से हमारे अनुज पंडित जी और हमारे ये भैया नहीं होने चाहिए, ये 2 लोग नहीं, बहुत बेईमानी करते हैं भाई। लेकिन एक विनोद की बात है ये तो, व्यक्ति की आयु 2 चीजों से कम होती है, बहुत खाने से और बहुत बोलने से। इन 2 कारणों से व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। इन दोनों पर लगाम लगानी है, तभी आप वैष्णव कहलाए जाओगे। भोजन पर भी लगाम लगाओ और अपनी वाणी पर भी लगाम लगाओ। ये 2 प्रकार के लगाम आपको लगाने हैं। इस कथा की दक्षिणा हमको यही दो कि इन 2 चीजों पर आप थोड़ा कंट्रोल करो। एक तो भोजन मतलब पाओ, प्रेम से पाओ, उतना ही पाओ जितने में काम चल जाए। और वाणी, दिन भर में कम से कम 2 घंटे का मौन तो रखो मौन रहो। और केवल मौन रह के ऐसा नहीं है कि किसी को गाली दे रहे हो लिख करके दे दी, ले है तो मेरा मौन, तू ऐसा है, ऐसा नहीं। जितनी देर मौन रहे उतनी देर हरिस्मरण रहे, अंदर ही अंदर ठाकुर जी का नाम चलता रहे। पता चली महाराज मंडदीप सुबह 8 से 9 सब मौन है, पूरे मंडदीप में कोई बोलता ही नहीं है। काम ठप हो गए लोगों के, क्यों सब मौन रहते हैं यहां पे। लेकिन ये 2 वेग बहुत आवश्यक हैं जीवन में। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जब आप मौन रहना प्रारंभ करेंगे ना, तो आपकी जिह्वा में अपने आप ऐसे ऐसे भाव, आप जब आप बोलेंगे तो वो निश्चित ही किसी पर प्रभाव डालने वाली वाणी ही होगी। अच्छा, मौन का एक नियम है, मौन में आप ठाकुर जी का नाम बोल सकते हो। कितना भी मौन व्रत हो, आप जय श्री कृष्ण बोल सकते हो, जय सियाराम बोल सकते हो, राधे राधे बोल सकते हो, नारायण बोल सकते हो, हरि के नाम, ठाकुर जी के नाम, किशोरी जी, मौन, क्योंकि भगवत नाम लेना भी मौन ही माना जाता है। तो बात केवल इतनी थी कि विचारों को शुद्ध रखना है। हमारे अष्ट सखा कहते हैं प्रीत ही सौंपई है प्रियतम, प्रीत ही सौंपई है प्रियतम। यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन ना रिझई है प्रीतम, इन बातन ना रिझई है प्रीतम, प्रीत ही सौंपई है प्रीतम। अष्ट सखा कहते हैं प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। पई है मतलब मिलेंगे। किससे मिलेंगे? बोले प्रीत से मिलेंगे। यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, चाहे तुम कितने भी रूपवान हो, शीलवान हो, गुणवान हो, इन बातन ना रिझई हैं। कितनी भी श्रेष्ठताएं हो, वो विशेष बात नहीं। प्रीति कितनी है आपकी। और सुनिए, सत्संग जड़ बुद्धि का हरण करता है, बुद्धि में सकारात्मक विचार आ जाते हैं, और जैसे ही सकारात्मक विचार आते हैं आप अपने आप प्रेमी हो जाते हो, और जैसे ही आप प्रेमी हुए ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेते हैं। ये भागवत की यात्रा भैया ठाकुर जी के स्वीकारीकरण की यात्रा, कि वो हमें स्वीकार करें। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी मानव का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैंने कहा आप बताओ। बोले कि आप तो यही कहोगे भगवत प्राप्ति। मैंने कहा नहीं, भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं है मानव का। तो
हम ठाकुर जी से मिलें, ठाकुर जी हमको मिलें, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ठाकुर जी हमको प्रिय लगे, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ये, हमारे कर्म ऐसे हों, हमारे विचार ऐसे हों, हमारे भाव ऐसे हों, हमारी बुद्धि ऐसी हो कि उन सब से हम ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं। ठाकुर जी तो सबको प्रिय लगते हैं, पर ठाकुर जी को प्रिय कौन लगता है, ये बड़ी बात है। ठाकुर जी के प्रिय बनने का विचार करो। देखो, हर मानव किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपना निर्माण करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर व्यक्ति किसी को दिखाने के लिए ही अपना निर्माण करता है। बालक माता पिता की नजरों में श्रेष्ठ बनने के लिए पढ़ाई करता है, डिग्रीज लाता है, अच्छे से एग्जाम देता है और मेहनत करता है कि मेरे माता पिता का सीना चढ़ जाए कि हां, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए सब क्रिया करती है। संसार में हर व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को केंद्र में लेकर के ही अपना निर्माण करता है। वैष्णव को चाहिए ठाकुर जी को केंद्र में रखे और वो हमसे रीझें, उसके लिए अब क्रिया करें। आज तक हमने सारी वो क्रिया की जिससे संसार रीझा हो, पर अब वो करना है जिससे ठाकुर जी रीझे। यही वैष्णव धर्म है। स हरे प्रिय, उद्देश्य लिख लीजिएगा कहीं पर। क्या है हमारा उद्देश्य? कि हम हरि प्रिय बने। हरि तो सबको प्रिय हैं, पर उनके प्रिय हम बने। वो हमें देख के रीझ जाया करें, वो हमें देख के प्रसन्न हो जाया करें, हमें देख करके उनको सुख मिला करे। ऐसा निर्माण स्वयं का करना है, इसीलिए हम वैष्णव बने हैं। जिस दिन से आप केंद्र बिंदु ये रख लेंगे ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ही सब करना है, आपको भक्ति करनी नहीं पड़े, अपने आप होती चली जाएगी। अपने आप आपके विचार शुद्ध होंगे, अपने आप आपकी क्रियाएं शुद्ध हो जाएंगी। तो इस प्रकार के भाव हैं। सब भावों को हम प्रणाम करते हैं। कल हमने एक बात कही थी कि हम एक श्लोक सुनाएंगे कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने से सारे ग्रह जितने भी खराब हों, आज ही अपनी कुंडली दिखवाइए और उसमें पूछिए ज्योतिषी जी से कौन सा ग्रह हमारा खराब है, और उस ग्रह का हम आपको यहां पर एक निदान बता रहे हैं। उस अंग का जगन्नाथ जी का दर्शन करना नित्य। जरूरी नहीं जगन्नाथपुरी जाके ही करो, जगन्नाथ जी का चित्र सबके पास होगा, नहीं है तो गूगल से निकाल लो, कहीं से भी लाओ। उस अंग का दर्शन नित्य करना प्रारंभ, आपका वो ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। और एक बात सुनो, अकेले एक ग्रह को क्यों ठीक करो, सर्वांगीण अंग का दर्शन करो, सारे ग्रह अपने आप सम हो जाएंगे हमारे श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके। तो वर्णन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए कि भास्करो दक्षिण नेत्रम वाम नेत्र विदुपनम मंगल नासिका क्षेत्रम वधूवधर एवच बृहस्पति तिलकम च स्वर्ण रत्न मंदितम शुक्र चतुशरः प्रोक्त शनि सर्वज्ञ विस्तरम साहु किरीट रूपम च मकराकृतरेव च केतुश्च भुजगांकारम कुंडली नागरूपकः एवं नव समाहार ग्रह साक्षात जगन्नाथम। श्री जगन्नाथ जी के रूप में सारे ग्रह। अब ध्यान से सुनना। सूर्य, ये सूर्य जो है ये जगन्नाथ भगवान का वाम नेत्र, ये सूर्य है। चंद्र जो है, सूर्य जो है ये दाहिना नेत्र है और चंद्रमा जो है ये वाम नेत्र है। तो जब आप दाहिना नेत्र दर्शन करते हैं श्री जगन्नाथ जी का, आपका सूर्य ग्रह सम हो जाता है, और वाम नेत्र का दर्शन करते हैं तो चंद्र ग्रह सम हो जाता है। फिर मंगल ग्रह कौन सा है, बोले नासिका। श्री जगन्नाथ जी की जो नासिका है वो मंगल ग्रह का द्योतक है। बुध भगवान का जो मुंह है, मतलब मुखमंडल, वो बुध का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। बृहस्पति यानी कि गुरु, वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का जो स्वर्ण तिलक है जिसमें हीरा मंडित होता है, वो भगवान का यहां स्वर्ण तिलक धारण करते हैं। उसमें
बृहस्पति का निवास है, उससे बृहस्पति ग्रह शुद्ध हो जाता है। शुक्र, मुखार बिंद को देखने पर 4 कोने जो जगन्नाथ जी के दिखाई देते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी का रूप कैसा है, ऐसे पूरा मुख है, तो ये जो 4 कोने हैं श्री जगन्नाथ जी के, उनका दर्शन कर। बीच बीच में भैया वो बड़ी वाली एलईडी में जगन्नाथ जी दिखा देना हो तो, नहीं तो हमारे ये बैठ तो सब रे ग्रह बैठ के कथा सुनने हैं श्री जगन्नाथ। अब ये जो है, ये 4 अंग जो हैं, ये चारों शुक्र के स्वरूप हैं। देखो आप विराजो, ये हमको वहीं के सेवायत ने प्रदान किए श्री जगन्नाथ जी। बोले इसके भाव से नित्य श्री जगन्नाथ जी आपकी कथा में रहेंगे, तो बहुत सुख मिलता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु कथा श्रवण करते हैं तो शुक्र यानी कि मुखमंडल के जो 4 कोने हैं उनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह शुद्ध होता है। फिर मुखमंडल पर जो कालीमा है, जो कृष्ण वर्ण है श्री जगन्नाथ जी का, उस कृष्ण वर्ण का दर्शन करने से शनि की दशा खत्म हो जाती है। किसी को शनि, अच्छा एक बात कहें, शनि की दशा 7.5 आदि ये बुरी नहीं होती है। शनि की 7.5 किसी की चल रही हो और उसका कर्म बुरा हो तो शनि बुरे होते हैं। यदि शनि की 7.5 आ जाए और व्यक्ति का कर्म शुद्ध हो तो शनि 7.5 बहुत ऊंचाई पर भी पहुंचा देती है। तो शनि किसी के यदि थोड़े गड़बड़ा रहे हों तो श्री जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर कृष्ण वर्ण यानी कि काली, जो काला स्वरूप है जगन्नाथ जी का, उसका दर्शन करो। राहु, मुखार बिंद पर स्वर्ण आकार की जो रेखाएं हैं वो राहु का दर्शन, राहु को सम करती हैं। और केतु, मुखार बिंद के नीचे का स्वरूप भाग जो है वो यहां पर केतु को शुद्ध करता है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी का जो सर्वांगीण विग्रह है उसका नित्य दर्शन करने से आपके सारे जितने भी ग्रह हैं वो सब सम हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। अच्छा, अनुकूल का मतलब ये नहीं है कि आपको करोड़ों का प्रॉफिट रोज होगा। अनुकूल का मतलब ये है कि भक्ति में मन लगेगा, कथा सुनने में मन लगेगा, वृंदावन जाने का मन करेगा, संतों की सेवा का मन करेगा, ब्राह्मण सेवा का मन करेगा, ठाकुर जी की सेवा का मन करेगा, सबसे अच्छा बोलने का मन करेगा, सबका भला करने का मन करेगा। इसको समझिए शुभ। ये शुभ का मतलब ये नहीं होता घर बन गए, प्रॉपर्टी मिल गई, बहुत सारा धन आ गया, ये शुभ नहीं होता है। ये संसार के कर्मों से मिलने वाली, संसार में फंसने वाली रीति है। ये लोग बताओ कितने आज लोग उसको शुभ मानते हैं जो बहुत संपत्तिवान हो। संपत्तिवान शुभ नहीं होता है, भक्तिवान व्यक्ति शुभ होता है। श्री जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करने से आपके समस्त ग्रह आपको वैष्णव बनाएंगे, इसलिए जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करना है। तो ऐसे महाप्रभु जी को हमने कल कहा था, इसलिए हमने आज उस भाव को रखा, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन किया करो। अपने घर में ठाकुर जी के श्री मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप निश्चित विराजमान रखो।